नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। आज की कहानी है पंछी बोला चार पहर। पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बातों को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकोली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग चार तरह की बातें कहा करता था। पहले पहर में कहता, किस मुख से दूध पिलाऊं, किस मुख को दूध पिलाऊं। दूसरा पैर लगते ही बोलता, ऐसा कहीं नहीं देखा, ऐसा कहीं नहीं देखा। जब तीसरा पैर आता तो कहने लगता, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। जब चौथा पैर शुरू होता तो वह कहता, सब ब्राह्मण मर जाए, सब ब्राह्मण मर जाए। राजा रोज रात को जाकर पक्षी के मुख से चारों पहरों की चार अलग अलग बातें सुनता था और सोचता, पक्षी क्या कहता है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया, उसे सब हाल सुनाया और उसे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सका। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला आया। उसके सर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रही। वह बहुत सोचता रहा पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो, मुझे बताओ क्या बात है। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है वहाँ रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों में नियम से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियां मेरे समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूंगा। बस इसी उधेड़ बुन में ब्राह्मणी बोली, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मण ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, ये कौन कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पैर पक्षी बोला, किस मुख को दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो, पक्षी क्या बोलता है। वह बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ। वह अटपट बात कहता है। ये कहता है, किस मुख को दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है। उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है कि उसे कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोलता है, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगाया है। दूसरा पैर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसा कहीं नहीं देखा। राजा बोला, पंडितानी इसका क्या अर्थ है। पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, चारों दिशाओं में सारी पृथ्वी नवखंड सभी छान डालो पर बिना चिंता का आदमी कहीं नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं। राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह वही बात दोहराया। अब हम क्या करें। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज इसका मर्म भी मैं आपको बताती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना कर्म पीट कर यही कहेगी, अब हम क्या करें। सही है ना महाराज। महाराजा बोला, पंडितानी
तुम्हारी ये बात भी सही है। चौथा पैर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब ब्राह्मण मर जाए। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है? ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज, मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधकट बात कहता है। जो ब्राह्मणी वेश्या की संगति करते हैं, सूरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। अब बोलिए, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पावरती ठीक लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर सत्कार भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।